Hello guys, welcome back to our channel and this time I'm welcoming you from Thailand. Yes. So कल हम लोग थाईलैंड आ गए थे एंड थाईलैंड पहुंचते ही कल इवनिंग तक हम लोग थाईलैंड पहुंचे थे एंड इट वाज वेरी बिजी डे. सो जस्ट होटल में चेक इन किया एंड रेस्ट किया एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी इन थाईलैंड. सो अभी थाईलैंड में ऑलमोस्ट विंटर सीज़न है बट हमारे लिए समर है. हम लोग दिल्ली से आए हैं तो अभी इट्स लाइक ऑलमोस्ट समर एंड तो दिन में हमने प्लान किया कि दिन में हम लोग सिर्फ इनडोर जो भी एक्टिविटीज़ है वो करेंगे. सो टुडे आई एम प्लानिंग टू गो सम स्पेस एंड क्यूब फन म्यूजियम इट इज़. सो वहाँ पे हम जाने की सोच रहे हैं. सो आई जस्ट आई बुक्ड टैक्सी एंड टैक्सी आ रही है. उसके बाद वहाँ पे चलते हैं. आई विल शो यू हाउ इट लुक लाइक इन द डे. लाइक दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं थाईलैंड में एंड देन इन इवनिंग डेफिनेटली we will plan to go for some nightlife of the Bangkok. I'll show you that. So yeah, sorry I forget to tell you. Right now I'm in Bangkok, Thailand. Not exactly the whole Thailand is very big, right? So I'm in Thailand, Bangkok right now. So we landed here and हमारा जो plan है from Bangkok to south coast we will go. This is also in south, so we will go more down like in Phuket and Krabi. And so yeah, let's enjoy with us and I'll show you how it goes. सो वेटिंग फॉर द टैक्सी. ब्रेकफास्ट करके हम लोग रेडी हो गए. टैक्सी का वेट कर रहे हैं. जैसे टैक्सी आती है आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. थाईलैंड में लोकल ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा है. लाइक व्हेन यू बुक ऑटो एंड टैक्सी ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. दे चार्ज यू ओवर प्राइस बीइंग टूरिस्ट, राइट. सो यहाँ पे दो एप्लीकेशंस है जो आप इजीली यूज कर सकते हैं. दैट वन इज़ द ग्रैब, अनदर इज़ द बोल्ट. तो मैंने अभी ग्रैब से बुक किया. ग्रैब के चार्जेस बहुत सस्ते हैं. कैब आने में थोड़ा टाइम लेती है लाइक 15 मिनट्स. जब आप रेडी हो रहे हो तो आप बुक कर सकते हो बट इट इज़ चीपर देन अदर्स. बट मोस्टली अगर आप देखोगे तो बीइंग टूरिस्ट दे चार्ज यू अलॉट, राइट. सो आपसे 500-700 बात से कम तो ऑटो भी नहीं जाता है यहाँ पे. दिस इज़ हाउ इट इज़. सो यूज़ एप्लीकेशंस लाइक ग्रैब एंड बोल्ट. ऑल्सो जब भी आप थाईलैंड आ रहे हो इंडिया से तो कीप इन माइंड थाईलैंड में जो करेंसी है वो बात चलती है और यहाँ पे काफ़ी सारी जगहों पे डिजिटल पेमेंट नहीं है. सो ड्राइवर हो गए, ऑटो हो गया और भी छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स हैं दे ओनली टेक दी कैश पेमेंट. सो आप अपने साथ में बात जरूर लेके आएँ और इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन आप इंडिया से ही कन्वर्ट करा के लेके आएँ क्योंकि बेस्ट रेट मिलती है. यहाँ पे आपको लगभग मान के चलो 30-40% महंगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ है. तो हम लोगों ने भी कुछ अराउंड 15,000 बात वहाँ से कर लिए थे एंड वी आर यूजिंग दोज. So keep in mind whenever you are coming to Thailand, you should have the cash currency because यहाँ पे digital payment इतना easy नहीं है फ़िलहाल. Easy है but they charge you like 5% 10% more on that. टैक्सी आ गई है. चलो चलते हैं प्लेस पे, देखते हैं वहाँ पे क्या है. हाँ बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें थाईलैंड आके? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. और अब हम जिस जगह पे जा रहे हैं स्पेस एंड टाइम क्यूब, मैंने काफ़ी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी हैं उसकी यार. इट इज सुपर्ब. रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन ना हो जाए हमारा. इसको कोलैब आया है उसका ना. फ्री में बुला रहे हैं इसलिए जा रहे हैं और हमें अपना दिन स्पेंड करना है विदाउट गर्मी तो इसलिए जा रहे हैं. बाकी इंटरेस्टिंग तो है ही डेफिनेटली. इंटरेस्टिंग एंड इट इज अ टूरिस्टी प्लेस. लोग बाग जाते हैं वहाँ पे. वो तो है ही. एंड तो वहाँ पे फ्री में जा रहे हैं तो बेस्ट थिंग बेस्ट फ्री में जा रहे हैं. इसको किसी ने इनवाइट किया, वहाँ पे कोलैब आया तो वी शुड गो डेफिनेटली, राइट. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. बहुत ट्रैफिक है भाई. दिल्ली जैसा ही हाल है ट्रैफिक का. तो वो ठीक है कि ट्रैफिक सिविक सेंस से चल रहा है बट ट्रैफिक बहुत है. अभी 8 किलोमीटर ही जाना है हमें और आधे घंटे से ज़्यादा हो गया भाई. और ये भाई साहब को अंग्रेजी आती नहीं है तो कुछ बोल रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा है. कहते थाईलैंड वेलकम थाईलैंड, दैट्स इट. स्वादिका उसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे. तो चलो पहुँचते हैं. पता नहीं कितनी देर लगेगी. यहाँ पे आए हम लोग अभी ये स्पेस एंड टाइम क्यूब करके. देखते हैं अंदर जाके क्या बवाल है. क्रेजी सी जगह है भाई. लाइट्स वाइट्स डिफरेंट. गो इनसाइड यू सी कुछ हो रहा है. सॉर्ट ऑफ आर्ट टाइप म्यूजियम बना हुआ है.
फॉर डे टाइम इट वॉज फन एक्टिविटी, आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ लंच वगैरह करेंगे एंड देन विल गो टू दी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो अभी अब लोग निकल गए हैं एक बैंकॉक के यूनिक एक्सपीरियंस के लिए। हम तो आए थे बैंकॉक घूमने के लिए, पर इसने पता नहीं क्या बुक करवाया है, किसको किसी ने स्पॉन्सर किया है एक्चुअली ना, किसी ने बुलाया है ना, देखो किसी ने बुलाया है। यहाँ पे एक नॉइज़ी मसाज करके है, तो डिस्कोथेक टाइप है और वहाँ पे मसाज वगैरह होती है। तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कैसा फ़न है। लेट्स गो। 4 बजे यहाँ पे लेके आई है, यहाँ चल रहा है बढ़िया। ये है क्रेजियस्ट मसाज एक्सपीरियंस, डिस्कोथेक टाइप। म्यूजिक बजता रहेगा और आप लोगों की बढ़िया सेवा होगी यहाँ पे। वाह, मज़ेदार है भाई ये तो। यहाँ पे लेके गई थी मुझे, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है यार। आई ऐड सम वीडियोस। इतना म्यूजिकल लाइक मसाज विद द फन, म्यूजिक बज रहा था और इट वाज लाइक डिस्कोथिक इनसाइड। मज़ा आ गया यार, इट वाज वेरी वेरी गुड। और मसाज वाज आल्सो रिलैक्सिंग। जब भी कभी बैंकॉक आते हो तो यहाँ ज़रूर आना। इट्स कॉल्ड ब्रेड बरी। दिस इज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस। बड़ा अच्छा लगता है यार ऐसे ना, मुझे तो बहुत मज़े आते हैं। हर महीने कहीं निकल जाओ अपना ऐसी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे गए नहीं हो, और फंटेस्टिक। और टूरिस्ट प्लेसेस पे तो जाने का अलग ही मज़ा है यार। अब ये देखो, ये है बैंकॉक। थोड़ा सा लुक लाइक हमारे जैसा ट्रैफिक है, बट आज मॉर्निंग में मैंने नोटिस किया था बहुत ही मैनर्ड से लोग चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को कोई परेशान कर रहा है। ट्रैफिक होने के बावजूद भी लोग अपना ट्रैफिक फॉलो करते हैं। ऑल्दो लाइक दुबई और यूरोप जैसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है यहाँ पे, बट लोग अपने आप ही सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। मेट्रो से जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और कैब बुक करी थी, कैब आ रही थी, ट्रैफिक बहुत था, सो वी केम इन मेट्रो। कुछ मॉल में जाना है, पता नहीं, पैसिफिक प्लेटिनम मॉल। मेट्रो इज़ गुड, दिल्ली की जैसी है मेट्रो। न्यू मेट्रो है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ ऐसी लगती है यहाँ की मेट्रो। मेट्रो स्टेशन तो न्यू बने हुए हैं सारे। अच्छा है। यहाँ पे भी बैंकॉक में सेम दुबई मॉल की तरह ही है। मेट्रो स्टेशन से उतरो और काफ़ी सारे मॉल्स हैं सराउंडिंग में, एंड यू कैन एंटर दैट, टेक एग्जिट, रिक्वायर्ड एग्जिट, और आप उस मॉल में जा सकते हो। वो देखो पीछे सारे। वन ऑफ दी सेंटर दिस कॉल चितलोम मेट्रो स्टेशन, और उसके साथ आप किसी भी मॉल में एंटर कर सकते हो। वी आर ट्राइंग टू गो टू दी प्लैटिनम फैशन मॉल, और उसके लिए गेट नंबर 6 है, डायरेक्ट एंट्री है। इट्स गुड थिंग राइट, सो स्ट्रगल नहीं करना आपको इफ़ यू आर कमिंग। ये देखिए यहाँ पे नीचे पाथवे है, रोड्स, एंड डायरेक्टली गेट इन टू द मॉल। मेट्रो स्टेशन से ही कनेक्टेड है सारे मॉल्स, बेस्ट है। सो अगर आपको शॉपिंग करने के लिए आना हो तो आपको मेट्रो स्टेशंस पे कैब्स में आने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गेट इन टू द मेट्रो एंड चितलोंग करके स्टेशन है, वहाँ पे उतरे, एंड देन यू कैन एंटर इन एनी मॉल विच यू वांट। थाईलैंड में भी यार हिंदू गॉड पूजे जाते हैं। देखें सामने, देखो गणेश भगवान की मूर्ति है और लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे भी आई गेस हिंदू कल्चर। शाम होते ही थाईलैंड में माहौल बनना स्टार्ट हो जाता है। सब लोग बाहर आ जाते हैं भाई। देख रहे हैं नाइट लाइफ स्टार्टेड। इवनिंग होते ही, शाम होते ही सब लोग स्टार्ट हो गए, घूम रहे हैं। ये सब
ये सब जो देख रहे हो आप, ये वही है जो थाईलैंड में होता है। और 2 कदम में बियर बार है, मसाज पार्लर्स हैं, एंड वीड इज़ ऑल्सो लीगल हियर इन थाईलैंड। इफ़ यू वांट यू कैन इजीली बाय वीड फ्रॉम एनीवेयर इन द थाईलैंड। फुल पार्टी एनिमल्स आते हैं भाई थाईलैंड में, पार्टी कर रहे हैं। तो थाईलैंड इज़ मोस्टली फॉर बैचलर्स। Weed is legal here. You see weed sign everywhere, so you can smoke the weed. And this is famous Nana Plaza, जिसके लिए मोस्टली थाईलैंड या बैंकॉक जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप शूटिंग नहीं कर सकते इनसाइड, यू कैन टेक योर कैमरा, दे डोंट अलाउ। यहीं पे देख लो जो माहौल है, बाकी समझने वाले समझ गए होंगे व्हाट इट लुक्स लाइक। और हम तो बाहर ही जाएंगे, यहाँ तो जा नहीं सकते। हम लोग पहुँच गए थाओ सॉन्ग रोड, थाओ सॉन्ग, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंशिएट इट, एंड इट इज़ दी अनदर डेस्टिनेशन इन बैंकॉक टू एंजॉय इन द नाइट। यहाँ पे काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स बने हुए हैं, एंड आगे जाके कुछ क्लब्स, बार्स और पब्स होंगे, वो एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी एक ठेले से हम लोगों ने मैंगो स्मूदी बनवाई है, तो चीपेस्ट वन सो फार 50 बात। 50 बात में यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। 50 बात में अगर मैंगो स्मूदी मिल रही है तो बेस्ट ऑप्शन इट इज़। तो वी जस्ट ऑर्डर किया उसका। अब आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं व्हाट इज़ इन दिस थाओ सॉन्ग रोड। इट्स टूरिस्ट प्लेस अगेन, and Nana Plaza, and then Thao Sang Road, and then one more Silong. There are 3 nightlife places. भाई थाईलैंड में लोग कुछ भी खाते हैं। ये देखो क्या दिखा मुझे, पूरा का पूरा क्रोकोडाइल पेल दिया भाई। यू कैन हैव स्मॉल क्रोकोडाइल, बिग क्रोकोडाइल, गजब हो यार। फर्स्ट टाइम आई सीन की लोग क्रोकोडाइल खा रहे हैं भाई, सच में लोग कुछ भी खा रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे पीछे बिच्छू बेच रही थी एक लेडी, एक बंदा आया, वो स्कॉर्पियन लिया और खींच गया भाई। सो वियर्ड। साउथ एशियन कंट्रीज़ में लोग कुछ भी खाते हैं यार, बहुत ही डेंजरस। आई शो यू कैसे बिच्छू से बेच रही दिखाता हूँ। ये देखो, ये ग्रैंड चाइना टाउन है। यहाँ पे सामने चाइनीज़ आइटम मिलते हैं खाने पीने के। और ये है सेम्पोंग करके एक मार्केट है। नाइट मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे थाईलैंड में, करते करते अभी हम लोग पहुंच गए एक अनदर मार्केट दैट इज़ नियर टू चाइना टाउन। चाइना टाउन एक यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे पूरी रात खाने पीने को मिलता है, चाइनीज़ एंड ऑल। और अभी सैमनेक करके एक मार्केट है, वहाँ पे हम लोग हैं। और यहाँ पे इसको देखिए, ये क्या कर रही है, ये रात को 2 बजे भी शॉपिंग कर रही है भाई। हद शॉपिंग चल रही है यहाँ पे दुनिया की। 2 बजने को आए हैं, बट उतनी ही भीड़ है, मैं दिखाऊँ आपको चारों तरफ। तो थाईलैंड कभी, बैंकॉक कभी मेरे को नहीं लगता कि बंद होता है। इट्स ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन, ऑलवेज। तो आज के ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं, कल फिर आपको एक नए दिन में बैंकॉक दिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। Like and subscribe if you liking our content so far. If not, then also give us at least a like.